जब धर्म गिरा और अंधकार ने पृथ्वी को ढक लिया, भारत, चीन, रूस सभी राज्य खंडहर में बदल गए। प्राचीन शास्त्र जल रहे थे, समुद्र उफान पर थे और देमोन्स की सेना मार्च कर रही थी। तब महर्षि व्यास ने दिव्य प्रकाश में भविष्यवाणी लिखी। फिर एक चमकदार ज्योति में कल्कि का जन्म हुआ। बच्चा दिव्य तेज से चमक रहा था। आकाशीय हथियार वायु में तैर रहे थे और मां पद्मा देखकर गर्व से रो रही थी। आकाश से देवदत्त उतरा, काला ऐसा दिव्य अश्व जो बिजली की तरह तेज से आया। युवा कल्कि ने परशुराम के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लिया। जंगल में भजकती धूप में कुल्हाई की मार से पहाड़ टूट रहे थे। रहस्यमय हथियार आकाश में अग्नि के तीर की तरह वापस आ रहे थे। हनुमान जी ने उच्च और शांत होकर अपना आशीर्वाद दिया। विभीषण और अश्वत्थामा ने मार्गदर्शन किया। महाबली पाताल लोक से उठे और प्रार्थना में शामिल हुए। लेकिन दुनिया भर में दुष्ट शक्तियां बढ़ रही थी। चीन के जिन, एक जादूगर राजा जो ड्रैगन के आकार के तूफानी आत्माओं को कमांड करता था। रूस के कोक और विकोक, बर्फ के 2 विजार्ड, दैत्य जो मृत बर्फ की सेनाओं का नेतृत्व करते थे, और राजा सहिद्वाज, गर्वित शक्तिशाली शासक जिनका राज्य भ्रम और असंभव आर्किटेक्चर से घिरा था। फिर उफान मच गया। महाद्वीपों में फैले युद्ध क्षेत्र में दिव्य हथियारों का विस्फोट, आकाश में चमकते सुदर्शन चक्र, अस्त्र जो आकाश को प्रज्वलित कर देते थे। अब पूर्ण वयस्क कल्कि देवदत्त पर सवार होकर तूफान में दौड़ा। नंदक तलवार जो एक छोटे सूर्य की तरह चमक रही थी। योद्धा रानी पद्मा उसके पास आकाशीय कृपा के साथ लद रही थी। रोमा, राजा सहिद्वाज की बेटी, कल्कि को देखकर विस्मय में थी। हवा उसके चेहरे पर बह रही थी जबकि भविष्यवाणी उसके चारों ओर घूम रही थी। कल्कि और रोमा की मुलाकात का एक नरम मोन्टाज, विधि की समझ और भाग्य का मिलन। अंतिम युद्ध में जिन ने ड्रैगन की आग सांस ली, कोक और विकोक ने पहाड़ों को थोथा। राक्षस सेना कल्कि के अस्त्रों के नीचे गिर रही थी। हनुमान युद्ध क्षेत्र में कूद रहे थे। परशुराम सेनाओं को काट रहे थे। अश्वत्थामा मुक्ति में गरज रहे थे। मार्कंडेय और व्यास कॉस्मिक मंत्र जाप कर रहे थे जो गैलेक्सियों में गूंज रहे थे। कल्कि ने सहिद्वाज का सामना किया। धीमी गति में तलवारें टकराईं। भविष्यवाणी की चमक, रोमा रो रही थी, नियति खुल रही थी। जैसे ही सहिद्वाज गिरा, वो अंत में स्वीकृति में मुस्कुराया। विवाह की घंटियां गूंजी। कल्कि और रोमा देवों से भरे स्वर्गीय आकाश के नीचे मां पद्मा आंसुओं के साथ सभी चिरंजीव मुस्कुरा रहे थे। अंतिम दृश्य, कल्कि ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फट गया। व्यास की आवाज, कल्कि, जब अंत आता है तो आरंभ भी आता है।